गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? माता रानी के लिए सब लोग अच्छे होके और हम लोग भी अच्छे हैं। अभी तो मैं नहा के तुरंत आ रही हूँ और घर के सारे काम हो गए जो मॉर्निंग में होते हैं, क्लीनिंग का और लंच का। और हस्बैंड और बच्चे चले गए और अब मैं रह गई हूँ, मेरी बेटी रह गई है। तो अब मैं भी जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि पूजा के बाद ही कुछ खाया पिया जा सकता है। और आप लोग की नवरात्रि कैसे चल रही है? और रोज़ एक एक दिन बीत ही रहा है। और इधर देखिए मैं पूजा भी कर रही हूँ और एक हाथ से कैमरे को भी पकड़ी हुई हूँ और इधर दीपक जला रही हूँ मैं। और उसके बाद धूप वगैरह जला करके और इस तरह पाठ करना ज़रूरी है। पाठ तो दोनों टाइम मेरा चलता है और सुबह शाम दीपक जलाते समय पाठ कर लेती हूँ मैं भी। और इससे कम से कम ये लगता है कि हाँ, मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और अंदर एक अच्छा फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ, घर में माता रानी का वास है। और बहुत शुद्ध शुद्ध चारों तरफ और अच्छी अच्छी खुशबू की महक आती है, क्योंकि धूप और अगरबत्ती वगैरह जलता है तो इसकी महक बहुत अच्छी लगती है। अब इधर मैं पूजा करके आ गई, अब मैं किचन में आ गई। अब अपने लिए मैं चाय बनाऊंगी और बेटी के लिए भी इसका भी खाना बनाना है। तो इधर देखिए मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। और खाना तो मेरा खैर सुबह ही बन गया था, इसीलिए अब खाने से तो रिलैक्स हैं। अब सभी लोग शाम को नहीं, वही 3 बजे के आसपास सभी लोग आएंगे। तब तक अब बेटी के साथ मुझे ही रहना है। इधर देखिए इसकी भी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। बेटी तो मेरी ओट्स ही खाएगी या तो दूध रोटी खाती है, और आज मैं उसे दूध रोटी ही खिलाऊंगी क्योंकि रात में ओट्स खाई थी इसीलिए। और इधर चाय भी बना रही हूँ मैं। इधर देखिए मेरा लंच बना हुआ है, ये चावल था और ये दाल है, दाल फ्राई बनाए थे, और ये सूखी सब्ज़ी है। रोटी भी बन गया था और उन लोग का रोटी में ज़्यादा नहीं बना, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बनाती हूँ मैं। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं आटे को मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ा, 2 से 3 रोटी के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बना लें आ जाए उसको गरम गरम। और मेरा क्लीनिंग का भी सारा काम हो गया है। देखिए इधर भी कुछ कपड़े हैं जो टेबल पे पड़े हुए हैं, उसे मैं अभी ऊपर से लेके आई हूँ, तो उसको भी अभी फोल्ड करके रखना है। और इधर चाय में अदरक पड़ रही है, क्योंकि अदरक बिना चाय मज़ा नहीं आता है। मैं इलायची वाली चाय पीती नहीं हूँ, मसाले वाली चाय मुझे पसंद नहीं है, मैं अदरक वाली ही चाय पीती हूँ। और देखिए बेटी के लिए मैं दूध में रोटी थोड़ा सा उसको बॉयल कर दूँगी तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे वो बढ़िया से खा लेती है। और चीनी भी हल्का ही मैं डालती हूँ, ज़्यादा चीनी नहीं, क्योंकि अब वो तो बता नहीं पाती है कि उसको कितना टेस्ट क्या पसंद है, मीठा है कि मतलब तीखा। तीखा तो वैसे नहीं खाती, वो तीखा बहुत ही कम ही खाती है, केवल दाल में ही तीखा हल्का फुल्का। दाल फ्राई भी मैं करती हूँ तो बहुत ही हल्का मिर्चा, मतलब आधा, 1 मिर्ची का आधा ही हिस्सा मैं डालती हूँ, कि तीखा हो जाएगा तो फिर खा नहीं पाएगी। ये मेरी बेटी उठ गई। गुड मॉर्निंग मिस्टी। ये मिस्टी, मिस्टी देखिए कब का जगी हुई है, उसी में पटाई हुई है। उठ जाओ, देखो देखो देखो। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी पिला देंगे, गला इसका सूख जाता है। रात में ये उठेगी भी तो बताती नहीं है कि पानी पीना है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 चम्मच में पानी पहले पिला दूँगी इसको, फिर मैं अब इसे उठाऊँगी। और पहले ये बाहर टहलेगी, थोड़ा गेट के पास जाएगी धूप में, हाँ, फिर उसके बाद घूम के आएगी। अब देखिए इधर मैं अपना भी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ और इसको भी लेके बैठी हूँ, क्योंकि अभी इसको भी बिना नहलाए तो ये रहेगी नहीं। तो अभी इसको थोड़ा सा लंच करने के बाद इसको भी नहला देती हूँ। और इस तरह दिन के सारे काम धीरे धीरे चलते रहते हैं। और बेटू इधर देखो, देखिए भी नहा वहा ली। अब मैं इसको खाना खिलाने के लिए ले आई। नहा के मेरी बेटी फ्रेश हो गई है, मेरी बेटी क्यूट क्यूट लग रही है। और इसके खाने में अब पड़ेगा एक बनाना, वो भी छोटी छोटी पीस करके, जो मेरी बेटी बहुत अच्छे से खाती है। अभी खा लेगी। अगर बेटी खिलाने के बाद इधर मशीन में कपड़े भी लगाने थे, क्योंकि बेडशीट मेरे जब 2-3 बेडशीट इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं मशीन में डालती हूँ। तो इस तरह इधर
मेरा मशीन में चलता रहेगा तब तक ये भी हो जाएगा, धुल जाएगा। फिर मैं धूप रहेगा ही तब तक सूख जाएगा। और ये देखिए मेरा कपड़े धुलने का भी काम 50% पहले मैं कर चुकी थी, 50% अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह मैं मशीन में ही धोती हूँ। कुछ कपड़े होते हैं जो डेली यूज के कि नहाते वक्त आदमी हाथ से वॉश कर लेता है, लेकिन और सब जो भारी भारी चीज़ें होती हैं वो मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ। अब इधर मार्केट जाने की भी तैयारी हो गई है। एक पार्सल आया था, मैं उसी को खोल के चेक कर रही थी और मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। और इधर देखिए मार्केट भी निकल गए, क्योंकि हम लोग को दशहरे में आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इसीलिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। तो अब हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए। ये देखिए हमारे शहर की रोड की, हम आ गए, जूडियो आ गए। देखते हैं इसमें क्या ऑफ़र, तो सारे इसमें मॉल्स में और हर ब्रांड में ही ऑफ़र चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या इसमें है। यहाँ मैं आई थी कोट सेट के चक्कर में और कुछ टी शर्ट वगैरह, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। और देखिए ऐसे लग रहे थे जैसे कोट सेट थे, 2-3 पीस ऐसे थे जैसे लग रहा था कि एक थान के कपड़े काट करके ही बना दिया गया है। टी शर्ट अलग और पैंट अलग करके, और सेट में नहीं था, सब अलग अलग ही था। आप टी शर्ट को आपको अगर पसंद है ऊपर का टॉप तो आप वो ले सकते हैं। आपको पैंट या लोअर की जैसे यूज करना है, चाहे पैंट समझिए चाहे लोअर समझिए, वो मल्टीपर्पज़ था, तो उसको भी है। हाँ, यहाँ मेकअप के लिपस्टिक वगैरह ये सब सेट, नेल पॉलिश बहुत अच्छे थे, ठीक ठाक रेट में थे। 99 में थे, 199 में थे, ऐसे ऐसे करके थे। और यहाँ में कुर्ती थी, कुछ कुर्तियाँ भी देख रही थी, 499 में, 299 में, 399 में, 3 रेट में रखे हुए थे। अच्छी थी कुर्तियाँ, अच्छी थी, लेकिन उससे अच्छा तो मुझे लग रहा था ऑनलाइन ही हम लोग को मिल रहा था बढ़िया शॉपिंग का सामान। स्लीपर्स भी अच्छे थे, कुछ सैंडल्स वगैरह भी थी जो आप सिंपल मतलब विदाउट हील थे, जो अच्छे लग रहे थे। 299 में, 399 में स्लीपर्स भी थे सब। फिर हम मेंस वेयर में आ गए, मेरे हस्बैंड को भी कुछ देखना था, तो ये देखिए ये ऊपर है, ये एक हाफ जैकेट है जिसे वो ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये रहे हम दोनों लोग, तो काफ़ी लूज़ था इसका, ये ठीक तो था लेकिन बहुत लूज़ था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं क्या शॉपिंग की हूँ मैं आपको